अरे अब जीत गए, कुछ पार्टी के कुछ मुन्ना सिंह के देन नहीं आए। कुछ लोग तो कह रहे हैं राम का मंदिर बन गया, राम की लहर थी, बीजेपी की लहर थी, उसमें जीत गए। कुछ मुन्ना सिंह की देन थी, हाँ। कुछ उनकी देन थी। एक उदाहरण के तौर पे नीट एग्जाम का ही ले लीजिए। अरे नीट इनका धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, एग्जाम 17 में लीक हुआ, हाँ। 21 में लीक हुआ, 24 में लीक हुआ, अब इस बार फिर लीक हुआ। कौन कर रहा? अभी जो माफिया पकड़ गया वो बीजेपी से ही रिलेटेड था, वही बेचा है 15-15 लाख में पेपर। क्या करेंगे उसका? तो अपना काहे क्यों खरीद के दूसरे के दे रहे हैं? वही चीज है ना। अपना ना करे भी ना, अपना क्यों 20-20 गाड़ी 40-40 गाड़ी लेके दौड़ते हैं? उसमें भी तो पेट्रोल डीजल लग रहा है। उसमें नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है। उसको क्यों अपना का नहीं देख रहे हैं? ये मुन्ना सिंह चौहान थे, उनकी बात कुछ और थी। हाँ। उन्होंने इतना विकास कार्य किया, उन्हीं के नाम पर ये लोग चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो काम वो कर गए हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि उन्हीं के नाम पे इनको वोट भी मिला होगा फिर। हाँ, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जो इनको वोट मिला होगा, मतलब मान के चलिए 90% वोट उन्हीं का होगा फिर। साथियों नमस्कार, मैं अमन सिंह और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर न्यूज़। सर, इसके पहले भी मैं 6 महीने पहले आया था, तो लोगों से जो प्रतिक्रियाएं मेरी थी कि अयोध्या में बीकापुर विधानसभा से जो विधायक जी हैं डॉक्टर अमित सिंह चौहान, फिलहाल उनको 4 साल हो गया है, और इसके पहले जो है उनकी माता जी थी, और ठीक उसके पहले जो है उनके पिताजी स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी का जो है पूरे क्षेत्र में जो है एक दायरा अगर जिसका देखा जाए, मतलब क्षेत्र में किसान के लिए एक नेता थे, तो वो थे स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान। उसके बाद उनकी पत्नी शोभा सिंह चौहान जो है वो विधायक चुनी गई बीकापुर से, और उसके बाद उनके पुत्र जो है डॉक्टर अमित सिंह चौहान, वो इस क्षेत्र के मौजूदा विधायक हैं। आपका नाम क्या है? चंद्र कुमार मिश्रा जी। जी। क्या कहेंगे डॉक्टर अमित सिंह चौहान को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब क्या लगता है आपको, नेता ठीक है, कैसे है? मतलब ठीक तो बहरहाल काम तो निसंकोच बताइए, कोई उसमें काम तो कोनो विशेष हुआ नहीं। हाँ। आना जाना तो है नहीं, और नेतागिरी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। जनता के हित में तो हमारी समस्या भी कोई विशेष काम नहीं हुआ, विशेष काम नहीं दिखा है। देखिए, यही सवाल हर जगह मैंने किया है, मतलब क्षेत्र में कई जगह मैं भ्रमण कर चुका हूँ। अयोध्या की हर एक विधानसभा का मैं सर्वे करता हूँ, ऐसे मैं बाहर भी देखता हूँ, पर अयोध्या विधानसभा से लेके बीकापुर हो, गोसाईगंज हो, हर एक विधानसभा का सर्वे किया है, और यही सुनने को आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने जाते हैं वो जनता से जनसंपर्क से बहुत दूरी बना के रखते हैं। ये चीज़ें सही हैं? बिल्कुल सही है। और अच्छा, इनका कुछ काम वगैरह जैसे अपना जिनके 4 साल के कार्यकाल में, फिलहाल इनकी माता जी का भी बात ना की जाए, इनकी ही बात करें। देखिए, मुन्ना सिंह चौहान थे, उनकी बात कुछ और थी। हाँ। उन्होंने इतना विकास कार्य किया, उन्हीं के नाम पर ये लोग चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो काम वो कर गए हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि उन्हीं के नाम पे इनको वोट भी मिला होगा फिर। हाँ, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जो इनको वोट मिला होगा, मतलब मान के चलिए 90% वोट उन्हीं का होगा फिर। बिल्कुल अपने नाम पे वोट पाए नहीं होंगे। अरे नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ। लेकिन उनके नाम का असर ज्यादा है। अच्छा, पूरा ये नहर का रोड ही नहीं बनवा, नहर का नहीं, हर जगह का। हर मुन्ना सिंह का। अच्छा, सुनने में ये भी आता है कि स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान फिलहाल आज भी नहीं है, लेकिन उनकी यादें हर एक व्यक्ति के दिल में जो है कर रहा है, हर आदमी प्रशंसा कर रहा है। नाम आती है तो वो नाम एक बार जागृत हो जाता है। जागृत हो जाता है। तो मतलब यहाँ की जनता को ये चीज़ें पता थी कि जैसे स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की कुछ बात अलग थी, उसके बाद देखिए ये सोचा जाता था कि जैसे वो कार्य किए हैं वैसे ये भी करेंगे अमित सिंह, लेकिन अब इनकी लाइन थोड़ा हटके है। कभी क्षेत्र में दिखे जाता है? नहीं, आते होंगे, लेकिन अब हम लोगों तो भाई मुलाकात नहीं हुई। अब हम ये कैसे कहते क्षेत्र में नहीं आते हैं? नहीं, जैसे क्या होता है कि ठीक नहीं भाई, जनसंपर्क होना भी बहुत ही जरूरी चीज़ होता है। मतलब जैसे एक सामूहिक जनसंपर्क जो है वो बहुत मायने रखता है। अब कहीं जो कार्यक्रम होता है किसी के यहाँ, तो ये पता लगती है कि आते जाते आते हैं। नहीं देख पा नहीं। क्या चीज़? उनकी माता जी जब थी तब नहीं, क्यों नहीं। अच्छा, आप लोग तो यहीं के होंगे ना चाचा? क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। तो जैसे डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी 4 साल पहले मतलब विधायक बने हैं, अब 1 साल बाद चुनाव है फिर से। आपको लगता है कि कभी क्षेत्र में जनसंपर्क वगैरह दिखा है आपको? मतलब कभी आए हुए हैं, कुछ काम हम दिखा है? इधर तो नहीं आए, अभी कुछ नहीं, कोई नहीं बता सकता। इधर आए नहीं। 4 साल के बीच में कहाँ भी दिखाई पड़े, कहीं कोई जनसभा किए हों, कहीं किए हों। अच्छा, कहते तो हैं कि जो है
जो अमित सिंह चौहान मतलब क्षेत्र में ग्रामवासियों के जो है सुख दुख में हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, हमेशा जो है सब कुछ। हम तो नहीं जानते, कभी कि उनको देखा ही नहीं, अच्छा, कभी भी क्षेत्र में कहीं नहीं देखे हैं। वही पहचानत ना हो। सारी मैंने ऐसा है कि हमारे अंदर 50% तो जनता उनको चिन्हती नहीं होगी। अच्छा, मतलब पहचानते नहीं हुए। अच्छा, तो पहचानते नहीं तो मतलब जीत कैसे गया जाता, फिर ये बताओ। अरे अब जीत गए, कुछ पार्टी के कुछ मुन्ना सिंह के देन नहीं आए। कुछ लोग तो कह रहे हैं राम का मंदिर बन गया, राम की लहर थी, बीजेपी की लहर थी, उसमें जीत गए। कुछ मुन्ना सिंह की देन थी, हाँ। कुछ उनकी देन थी, उन लहर की देन थी, बस यही बात थी। और क्या काम होगा कुछ नहीं। अभी 50% जनता उनको चिन्हती नहीं होगी। बताइए, जनसभा अगर किए होते जानते ना जानते अमित चौहान को। बिल्कुल। अच्छा भाई अगर किए होते या जनसभा किए होते, आते जाते तो जनता जानत ना, उन्हें देखत ना, चिन्हत ना। अच्छा चाचा, ये बताइए, आप लोगों के इस विधानसभा में मुन्ना सिंह के बाद किसी नेता ने किसानों के लिए कुछ बात किया है? कोई नेता है ऐसा? किसानों के लिए कुछ कोई नेता आया ही नहीं। जो भी आते हैं बस अपना काम करते हैं, जीत गए, अपना देख रहे हैं, जनता से कोई मतलब ही नहीं। ये बताइए, जैसे इनका कहना ये है कि आप लोग डीजल पेट्रोल का उपयोग कम कीजिए और सफ़र कम करिए और सोना वगैरह जो है इसको भी कम खरीदिए। तो अपना काहे क्यों खरीद के दूसरे के दे रहे हैं? वही चीज़ है ना, अपना ना करे भी ना, अपना क्यों 20-20 गाड़ी 40-40 गाड़ी लेके दौड़ते हैं? उसमें भी तो पेट्रोल डीजल लग रहा है। उसमें नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है। उसको क्यों अपना का नहीं देख रहे हैं? खाली जनता ही है उनको दिख रहा है। जनता ही कमजोर पड़ रही है, जनता कोई कमजोर पा रहा है। कमजोर को कमजोर कर दो, अपना बड़ा मनई को बड़ा कर दो। वो तो इस समय विदेश दौरे पे है ना। तो अब तो उनका उसमें तेल नहीं जा रहा है, विदेश में दौड़ रहे हैं तो काहे को खर्चा कर रहे हैं? अपना भी ना खर्चा करे ना। जैसे सोना मना कर रहे हैं, बहन बेटी की शादी वादी में आदमी खरीदेगा सबके सब। भाई कहाँ से खरीदेगा? सब बंद कर दोगे तो कहाँ से लाएगा वो? और महंगा कर दोगे, 10 का धान 50 में करोगे, कहाँ से आएगा वो? 10 का धान 50 में। हाँ 10 का धान 50 में। अच्छा, ये चीज़ बहुत बढ़िया बोले हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करो, सोना भी ना खरीदो, और उसके बाद देखा जाता है कि नेता मंत्री का अगर कोई काम रहता है तो काफिले में कम से कम 20-20, 50-50 गाड़ी चलती है। तो क्या सारा नियम कानून आप ही लोग के लिए है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी है। वो तो ये तो बोल के चल दिए, अब 5 देश का दौरा कर रहे हैं। वो तो गए हैं। हाँ, 8 तारीख के बाद आएंगे। आज तो यूएसए गए हैं, तो वहाँ नहीं लग रहा है पेट्रोल। सही बात है। हाँ, वहाँ तो और ज़्यादा लगता है। एयरफोर्स उनको लेके गई है, तो वहाँ नहीं लगेगा, बहुत लगेगी। विदेशों का सफ़र कम करो। अरे तो उनके पास पहली बात इकोनॉमिक्स की कोई नॉलेज नहीं है। इससे पहले नॉलेज था उनको, डॉक्टर मनमोहन सिंह वो जानते थे। इनको तो अधिकारी जो बोलता है वही करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि जीडीपी का अगर आप कंपैरिजन कर लीजिए तब से अब की अपेक्षा में कहाँ जीडीपी बढ़ी है भैया? कहाँ बढ़ी है? वो तो उनके पेपर के हिसाब से बढ़ रही है। अच्छा, मतलब खाली पेपर में? हाँ, अब देखिए रोजगार जो आया था महात्मा गांधी वाला, राम जी उसको कर दिए, वो तो बंद चल रहा है। वो तो बंद चल रहा है, आएगा कहाँ से विकास होता है? कह रहे हैं स्कैम हो रहा है। अरे इन्हीं के सरकार में स्कैम हो रहा है, फिर इससे पहले कांग्रेस थी तो नहीं हो रहा था। ये तो कह रहे हैं कि जैसे इनके जो नेता मंत्री लोग हैं, मोदी जी नहीं, जैसे उनके जो कार्यकाल में जो नेता लोग बने हुए हैं, जैसे जो मंत्रिमंडल उनका बनाया गया, वो लोग तो गिनवा रहे हैं कि जैसे जब से हमारा कार्यकाल आया है, जैसे इनका एक उदाहरण के तौर पे नीट एग्जाम का ही ले लीजिए। अरे नीट इनका धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री एग्जाम 17 में लीक हुआ, 21 में लीक हुआ, 24 में लीक हुआ, अब इस बार फिर लीक हुआ। कौन कर रहा? अभी जो माफिया पकड़ गया वो बीजेपी से ही रिलेट था, वही बेचा है 15-15 लाख में पेपर। क्या करेंगे उसका? जहाँ जिस प्रिंटिंग माफिया को देते हैं वहाँ से पेपर लीक होता है। पहले से सेट रहता है। हाँ, प्रिंटिंग माफिया उनको दे देती है और 30-30, 40-40 लाख में बिक जाता है। अब उनको क्या करना? पहले पेपर लीक होता था तो उन्हीं तक रहता था, आज वो बेच रहे हैं। इसीलिए बीजेपी अपना इतना प्रोग्रेस गिनवा रही है, कहती है कि इतना हमारे कार्यकाल में, इतना 8-9 सालों में, 10-12 सालों में, जो भी इनका कार्यकाल 14 से 26 आ गया, 10-12 साल ये सब प्रोपोगंडा है। वो ज़्यादातर उनके पास जो पैसा आ रहा है वो इलेक्शन में लगाते हैं, बस जीत जाते हैं। अच्छा, बस यही है। और उसके बाद मना कर रहे हैं कि गाड़ी वाड़ी कम चलाओ। अरे तो गाड़ी कहीं हम ही लोग के ऊपर है, जनता के ऊपर ये सब है। अपना नहीं दौड़ रहे हैं, सब लोग अपना नहीं कर रहे हैं। हम ही लोग के पैसा भी दे, टैक्स भी दे, रोड भी दे, पेट्रोल पे भी दे। आज 5 रुपया महंगा हुआ। हाँ, ये चीज़ें आपने बढ़िया बोली है। हाँ, 3 रुपये 3.5 रुपये महंगा हो गया। एक चीज़ आपने बढ़िया बोला, टैक्स वाला। अगर आदमी रोड टैक्स दे रहा है तो टोल टैक्स का क्या मतलब? क्या वही चीज़ बता रहे हैं। जब रोड टैक्स गाड़ी लेते समय सब टैक्स ले लेते हैं, ये टैक्स वो टैक्स, तो टैक्स क्या जरूरत है टोल का? और सब देशों में तो नहीं है।
हम लोग भी जानते हैं इकोनॉमिक्स और सब देशों के, वहाँ तो नहीं है। तो वो मना कर रहे हैं 1 साल तक आप गोल्ड ना लीजिए, शादी विवाह में तो अरे तो जरूरतें पड़ती कैसे हैं। कहाँ जाएगा आदमी? शादी जो किया है ना करे, अपने बहन बेटी की शादी ना करे। इससे पहले तो ऐसे नहीं था। डॉलर आज 96 हो गया। हाँ, 95 पॉइंट समथिंग आ चुका है। आज 96 हो गया। 96 हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे उसका? इसकी चिंता नहीं है उनको। नहीं चिंता है। लेकिन अभी इसमें अब देखिए ईरान वो कल अमेरिका एयरलाइंस बोल ही दिया है, जितनी पनडुब्बी थी भारत की वहाँ पे स्ट्रेस ऑफ हार्मोन्स में सब जा रही हैं, नीचे से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ नहीं, वापस हो गया। हाँ, 1.5 महीने बाद वो सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो है पब्लिक को, जो है जनता को सरकार का साथ देना चाहिए। वो मतलब ये समझा रहे हैं। साथ क्या दे, जब हम लोग मर जाएंगे साथ देंगे, रहेंगे तभी तो सरकार कह रही है कि जैसे अगर देश पर संकट आ, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, उसमें जनता को सरकार का साथ। लाया कौन है? 92 में इकोनॉमी गिरी थी। हाँ। तो मनमोहन सिंह आए थे ना। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक इनको लेके गए और तीसरी इकोनॉमी दे के गए थे। हाँ। आज क्या हुआ? 6वीं पे आ गए ना, आपके सामने आए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसका कौन जिम्मेदार है? जब उसमें 13 में जब उनको सौंपे थे 14 में, तो बताए थे कि हाँ हम देश की स्थिति खराब थी। तो कह तो रहे कि उस दौर से लेके 14 के बाद से जो 12 सालों में विकास पद्धति भी तो वही चीज़ें आगे भी तो बढ़ी है। कह रहे हैं कि बढ़ी होती तो जीडीपी क्यों गिर रही है? लोगों का आय क्यों नहीं मिल रहा है? अब ये सबसे अच्छा गांव में जो था मनरेगा, इसमें तो साल 365 दिन में 200 दिन 225 दिन रोजगार था। हाँ, रोजगार देना था, ये तो कंपल्सरी था। अब कहाँ मिल रहा है? यहीं से तो इकोनॉमी बूस्ट होती है। अब तुम अमीर को अमीर करते जा रहे हो। आप भी पढ़े हो, इकोनॉमिक्स आता है। लोग तो उसमें कह रहे हैं कि जो है वो तो खाली अम्बानी अडानी को देख, वो तो वही बता रहे हैं ना। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे? जैसे सवाल उन पर सबसे ज़्यादा ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी में केवल 2 ही लोग का विकास हुआ है। अरे एकदम विकास उनकी पार्टी का विकास हुआ है। जो बिल्डिंग उनका कार्यालय जो वहाँ दिल्ली में था, हाँ। वो आज 1400 करोड़ का हो गया। हाँ। बन रहा कहाँ? उन्हीं का तो विकास हो रहा है। हाँ। जनता का विकास कहाँ हो रहा है? तो मतलब जैसे ये कहना मेरा ये है कि अगर कह रहे हैं कि 2 लोग का, जैसे जो लोगों ने बताया कि अंबानी और अडानी का विकास हुआ, तो कह रहे हैं अंबानी और अडानी का अगर विकास हो रहा है तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। अडानी जो लाइट सप्लाई है, हाँ। वो किसको दे रहे हैं? इंडिया को दे रहे हैं। वो तो उनसे की है, बांग्लादेश से भेजते हैं, भूटान को भेजते हैं। और भारत की देश यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया है, लगने से उनके मान लग गया, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ भी तो बिजली दो। वो तो विदेश में मीटर पर जो आपने सवाल खड़ा किया, स्मार्ट मीटर क्या सही है? इसमें बहुत ज़्यादा एकदम खराब है, बहुत आ रही है। एकदम खराब है। हमको इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है, जैसे पुराना मीटर में हम कितना यूज करते थे दिखाता था। हाँ, बिल्कुल। इसमें ये चीज़ नहीं दिखा रहा है। मतलब माइनस होता तो लाइट कट जाती है। वो हाँ, ये सिस्टम तो है। हाँ। लेकिन हमको ये तो दिखाए कितना यूज किए हैं। बिजली वगैरह का बिल कैसा, क्या सीन है इसका? सीन ज़्यादा था। हाँ, लगा हुआ, आधा गाँव में लग गया है। अच्छा, हाँ। क्या सीन है इसका? लाइट कट जाती है। किस हिसाब से इसका बिल वगैरह कुछ ज़्यादा चढ़ जाता है क्या? हाँ, अब जैसे इसका कोई, वही तो आपको बता रहे हैं कि कोई वो नहीं नहीं दिखाता कि हम इतना किलोवाट यूज किए हैं, कितना आपने यूज किया है। ये चीजें उसमें नहीं आती। ये नहीं आता। बस कि पुराने वाले में चीज ये था, आप 1 महीने यूज किए हैं, इतना पैसा दे दीजिए, तो ये ठीक था। इसमें बस हाँ, तुम्हारा इतना बिल आ गया, जाओ जमा करो, नहीं तो लाइट कट जाएगी। अच्छा। अरे तो कंपनी बढ़ा भी तो सकती है, ये भी तो कर सकती है। हमको बताए कि भाई हम 2 पंखा चला रहे हैं, मेरा जो इतना यूनिट आया उसका पैसा देंगे हम, ये भी तो है। इतना इनके पास डिजिटलाइज होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, इनके सरकार में पेपर वगैरह को लेके कैंसिल हो जाना सब कुछ, क्या आपको क्या लगता है कहाँ से ज़्यादा फेलियर है पूरी तरीके से? हर जगह हम माफिया लोग ले रहे हैं, सब जगह। डर भी नहीं रह गया। डर तो उनका अब भाई, अब तो डर खत्म है। अब तो डर खत्म है। वो पहले ये था, पहले डर था। हाँ। जेल हो जाती थी। हाँ। अब ये भी नहीं है कि हाँ जो लीक किए उनके अधिकारी मिलके उनको कहेंगे लो इतना पैसा, तुम सेफ रहोगे। बस उनका ये सबसे बड़ी डर खत्म कर दी। डर है? हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है। जो भी काम करना है, हाँ, निश्चिंत। निश्चिंत, बस जो पैसा है तो ले लो।